डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। सिक्योरिटी में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है व्हाट और एक होता है हु। हु का मतलब क्या है कि कौन आपकी कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। उसके लिए हम लोग ऑथेंटिकेशन के अलग अलग तरीके यूज करते हैं कि जब बंदा अपने क्रेडेंशियल से ऑथेंटिकेट कर लेगा सक्सेसफुली, तब वो आ जाता है व्हाट के ऊपर। अब व्हाट क्या है कि कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा, क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के लिए एक्सेस कंट्रोल को यूज किया जाता है कि भैया अगर मुझे बताना है कि तू इस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, ये सारी चीजें जो है वो एक्सेस कंट्रोल में आती हैं। और एक्सेस कंट्रोल में दो बड़े इंपॉर्टेंट हम लोग यहां पे यूज करते हैं। एक टर्म है हमारे पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, दैट इज RBAC, और दूसरा है हमारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, दैट इज ABAC। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हाइब्रिड मॉडल ही यूज किया जाता है मेजरली, जहां पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। अब यहां पे मैं इस वीडियो में विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, या ये भी कह लो कि ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज का अगर मैं एग्जांपल हूं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जांपल में कौन कौन से यूजर होंगे। हो सकता है कोई ना कोई टीचर हो, ठीक है, ये भी टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। इस तरीके से आपके पास जो है वो मल्टीपल, जैसे ऐसी कोई रिसर्च स्कॉलर हो सकता है, अलग अलग जो है वो टाइप ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, या कोई एडमिन लेवल का बंदा हो सकता है। इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स है। और कुछ यहां पे क्या है, मेरे को परमिशन देनी है, या आप कह सकते हो कि कुछ मेरे पास यहां पे सेट ऑफ प्रिविलेजेस है। जैसे मेरे पास एक क्या है, रीड अटेंडेंस का, ऐसी मेरे पास है राइट अटेंडेंस का, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। ऐसी मेरे पास आ जाता है रीड मार्क्स का, कि अपने मार्क्स को रीड कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसी आ गया जी राइट मार्क्स का, मतलब आप अपने मार्क्स को चेंज कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ऐसी इसके अलावा आ गया इशू कर सकते हो आपको बुक्स वगैरह, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं आपके पास इस तरीके से सेट ऑफ प्रिविलेजेस होती हैं। अब यहां पे अगर मैं टीचर की बात करूं, तो टीचर भैया रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है अटेंडेंस को, मतलब देख भी सकता है और चेंज भी कर सकता है। ये वाला टीचर जो है वो रीड भी कर सकता है मार्क्स को, राइट भी कर सकता है। ऐसी ये वाला टीचर आपका ये भी कर सकता है दोनों काम, ये वाला टीचर भी ये दोनों काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट फिर सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता अटेंडेंस को। ऐसी स्टूडेंट क्या कर सकता है, रीड कर सकता है अपने मार्क्स को, बट चेंज नहीं कर सकता। ऐसी ये वाला स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, और ये वाला स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, जो मेरे यूजर्स होते हैं उनको हम कुछ कुछ परमिशंस देते हैं। अब यहां पे अगर मैं रोल को यूज नहीं करता, तो होगा क्या, ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा केओस मच जाएगी यहां पे, क्योंकि इतना सारे यूजर्स, इतने सारे रो, इस तरीके से आपको जो है वो उनको डेडिकेट करना पड़ेगा। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे टीचर होंगे, इधर बहुत सारी परमिशन, तो ये बहुत ज्यादा जम्बलिंग हो जाएगा। इसीलिए रोल बेस्ड को यूज किया जाता है। मतलब आप डायरेक्ट देने की बजाय आप क्या करो, रोल्स बना दो। मतलब आपने एक रोल बना दिया स्टूडेंट का, आपने एक रोल बना दिया टीचर का, आपने एक रोल बना दिया लाइब्रेरियन का। अब लेट्स सपोज कोई भी नया स्टूडेंट आता है, आपने सिर्फ उसको क्या करना है, रोल में असाइन कर देना है। कोई और स्टूडेंट आया, रोल में असाइन कर दिया। कोई नया टीचर आया, सिर्फ उसको टीचर में असाइन कर दिया। कोई नया लाइब्रेरियन आया, उसको सिर्फ लाइब्रेरियन में असाइन कर दिया। हाँ, अब ये स्टूडेंट के पास क्या मेरे पास प्रिविलेज है, जैसे रीड कर सकता है अटेंडेंस, लेट्स सपोज रीड कर सकता है मार्क्स, तो हमने उसको ये दो दे दिए। ऐसे ही लेट्स सपोज मेरे पास टीचर है, तो वो रीड भी कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है मार्क्स को, अटेंडेंस को भी रीड राइट कर सकता है, तो उसको हमने ये 4 दे दिए। ऐसे ही जो लाइब्रेरियन है, वो भैया इशू कर सकता है बुक्स को, या फिर रिटर्न करवा सकता है बुक्स को, तो हमने वो दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहां पे भसड़ मची हुई थी, उस भसड़ को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसको करने के लिए हमने रोल्स बना दिए। एक स्टूडेंट रोल के अंदर, रोल क्या है, एक बंडल है, एक बंडल की तरह। उस बंडल में हमने 5, 6, 7 प्रिविलेजेस दे दी। अब जिसको वो बंडल मिलेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आए हो, एज ए स्टूडेंट आए हो तो आपको ये वाला बंडल मिल गया, टीचर की तरह आए हो तो ये वाला बंडल मिल गया। ये सिंपल सी कहानी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो वही वो कह रहा है, आरबीएसी असाइन द परमिशन बेस्ड ऑन द यूजर रोल within an organization instead of assigning access to the individual
एक एक बंदे को एक्सेस देने की बजाय कि तू ये ले ले, तू ये ले, तेरे को ये नहीं मिलेगा, नहीं, हम रोल्स जो है वो आर क्रिएटेड एंड यूजर्स आर असाइंड टू दीज रोल्स। तो ये मेरा काम जो है वो आसान हो गया। तो ये बड़ा अच्छा मेरा सिस्टम चल रहा था। आप बहुत सारे अलग अलग जैसे SQL सर्वर है और Oracle DB, उसमें हम लोग बहुत तरीके इस तरीके से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में मल्टीपल रोल्स हम लोग क्रिएट करते हैं। ऐसी सिक्योरिटी में भी हम लोग करते हैं। अब यहां पे होता क्या है, अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसके अंदर और भी रिस्ट्रिक्शन चाहिए। क्या? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं, स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस चेक कर सकता है सिर्फ अपनी। अगर मैंने उसको ये बोल दिया स्टूडेंट कैन रीड द अटेंडेंस, मैंने ये थोड़ी ना मेंशन किया किसकी, अपनी या सारे अदर स्टूडेंट की भी नहीं, हम चाहते हैं सिर्फ अपनी। अब यहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन आ गई, सिर्फ तेरी और इसके अलावा किसी की नहीं। टीचर की अगर मैं बात करूं तो टीचर जो है वो अटेंडेंस या फिर मार्क्स लगा सकता है सिर्फ उसी सेक्शन के जिसको वो अलॉट हुआ है, बाकियों के नहीं। तो ये भी एक और कंडीशन मैंने यहां पे लगा दी। ऐसे इसके अलावा लेट्स सपोज मैं अगर ऐसे बोल दूं कि अगर किसी भी टीचर ने मार्क्स लगाने हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के टाइमिंग के अंदर अंदर लगाए, घर से नहीं लगा सकता, या एक पर्टिकुलर डिवाइस से लगाए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी लैपटॉप से या कंप्यूटर से लगाए, अपने डिवाइस से नहीं लगा सकता। अगर मैं इस तरीके की लोकेशन बेस्ड या फिर डिवाइस बेस्ड या यूजर की टाइप के हिसाब से मैं अगर कुछ और कंडीशंस एक्स्ट्रा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? एट्रीब्यूट। यही तो होता है। एट्रीब्यूट क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो होती है। एक्स्ट्रा हमने क्या लगा दिया? ग्रांट परमिशन बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट सच एज यूजर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यूजर के टाइप के हिसाब से। और जैसे प्रोफेसर को अगर मैंने बोल दिया कि भैया तू मार्क्स लगा सकता है, इसका मतलब ये नहीं किसी के भी मार्क्स, सिर्फ अपने पर्टिकुलर सेक्शन के जो तेरे को अलॉट हुआ है, तो वो हमने एक एक्स्ट्रा जो है वो एट्रीब्यूट बेस्ड, डिवाइस बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, टाइमिंग, जैसे स्टूडेंट को बोल दिया कि भैया तेरे को एक प्रिविलेज दे दी कि तू असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कभी भी डेडलाइन वहां पे होगी, उस डेडलाइन से पहले करनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपने भी फेस की होंगी। जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, हमने भी ये चीजें बहुत सारी फेस की हैं। हम लोग भी अटेंडेंस कई बार लगाते थे, कई बार गलत लग जाती थी, या मार्क्स कई बार गलत लग जाते थे, अपडेट कर लेते थे, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो रहते थे कि आप एक बार ही अपडेट कर सकते हो या 2 बार, फिर एचओडी की परमिशन लो या किसी और की परमिशन लो, तो वो सारे कहीं ना कहीं आपके एट्रीब्यूट बेस्ड आ जाते हैं। तो एक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल कंडीशन, नॉट जस्ट द रोल। रोल के अंदर तो है ही, लेकिन उसके आगे फर्दर कंडीशंस भी लगा देते हैं बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, तो वो क्या बन जाता है? एबीएसी। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में एट्रीब्यूट बेस्ड भी, रोल बेस्ड दोनों को मिला के हाइब्रिड मॉडल में यूज किया जाता है, ताकि जो रोल बेस्ड है वो इजी है, आप लोग इजीली उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन एट्रीब्यूट वाला जो है वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। इंटरव्यू में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले, आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।